राधा की नगरी से हुआ गोविंद विहार योजना का शुभारंभ। मंडलायुक्त ने किया विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। बरसाना राधा की नगरी में मंडलायुक्त ने दौरा किया है और विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के भवन में गोविंद विहार योजना और वृंदावन में चल रहे गोल्फ कोर्ट का ऑनलाइन बुकिंग का शुभारंभ किया। शनिवार को दोपहर मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह के साथ बरसाना पहुंची। मंडलायुक्त रोपवे का निरीक्षण करने के बाद सीधे राधा रानी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने दर्शन किए। मंदिर पर सेवायत शिव शंकर गोस्वामी द्वारा मंडलायुक्त और जिलाधिकारी का पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद मंडलायुक्त ने मंदिर पर चल रहे टीन शेड के निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी और गाड़ी मार्ग से पैदल नीचे आई, जहां से सीधे पीडब्ल्यूडी के भवन पहुंची, जहां उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। जैत में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवासीय योजना का कार्य चल रहा है, जिसका शुभारंभ किया गया। इस योजना में 121 आवासीय प्लॉटों का आवंटन किया गया, जो 90 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के हैं और एक परिवार एक प्लॉट के आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसके बाद वाणिज्य प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। वृंदावन में गोल्फ कोर्ट का चल रहे जो अभिभाषक ऑफलाइन बुकिंग पर थे, परंतु इसी बैठक में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की साइट से ऑनलाइन बुकिंग की शुभारंभ किया जाएगा, जिससे घर से ही समय के स्लॉट के मुताबिक बुकिंग हो जाएगी। बैठक में एडीएम वित्त योगानंद पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। उसके बाद तमिल में से पैसा खूब भरा है, फिर किशोर जी के सामने से सोने का और लेकर के भाग गया यहाँ से। मैं अंदर था, मैंने इसकी तहरीर वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। कई वर्षों बाद प्रयास करके लैंड पूलिंग की 2 योजनाएं हनुमत विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना एमवीडीए द्वारा लॉन्च की गई हैं। हनुमत विहार का ड्रॉ अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना जो जैंत में है, इसका आज लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 121 प्लॉट्स हैं और इनका जो पंजीकरण आज खोला गया है और ये 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस योजना के माध्यम से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के या इवन जो बाहर के लोग यहाँ आके अपना एक घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फरह में एमवीडीए द्वारा एक नई टाउनशिप विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी लैंड परचेज चल रही है। तो पूरा प्रयास है कि जो यहाँ पे लोग रहना चाह रहे हैं, उनको एक लीगल वे में, एक ऑथेंटिक वे में गवर्नमेंट की तरफ से आवासीय योजना मिले। और क्योंकि ये पहली बार योजनाएं जो लॉन्च होती हैं, एमवीडीए के जो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, उसमें लॉटरी में इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ऑक्शन से निकाले जाते हैं, क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से लोगों को अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सुखद पहल है। मैम, आज आपने बरसाना में स्थलीय निरीक्षण किया है, किन किन प्रमुख योजनाओं पर इस समय एमवीडीए काम कर रहा है, उनकी क्या है? देखिए, जनपद मथुरा में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर लोग दर्शन करने आते हैं। बरसाना में जहां आज निरीक्षण किया गया है, तो राधा रानी जी का जो मंदिर है, उसकी मान्यता, उसकी आस्था लोगों में लगातार बढ़ रही है और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। उसी को देखते हुए अभी लगभग 6 महीने पहले बरसाना में अवस्थापना निधि से काफ़ी सारे कार्य सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो यहाँ के मेन मुख्य मंदिर का जो रास्ता है, उस पे उसको कवर करने का, उसको शेड्स लगाने का कार्य है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ असुविधा ना हो, उसके लिए टॉयलेट्स, होल्डिंग एरियाज, वेटिंग एरियाज, गजीबोज, वाटर कियोस्क, इस तरह के बहुत से काम सैंक्शन किए गए थे। उन्हीं सब कार्यों की स्थल पे क्या प्रोग्रेस है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसी दृष्टिकोण से कार्य किए गए हैं। कार्य का आज निरीक्षण किया गया है। कार्य लगभग सभी शुरू हो गए हैं, यद्यपि अभी इनिशियल फेज पे ही हैं, बट हम लोगों का एमवीडीए का ये टारगेट है कि अगली जो होली आएगी, जिसमें बरसाना में बहुत बड़ा एक ओकेजन रहता है, होली से पहले ये सभी काम यहाँ पे हम लोग पूर्ण करा लें, ताकि जो अगली होली है उसमें बरसाना एक नए
रंग में दिखे। इन कामों के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम जो चाहे यहाँ की लाइटिंग से रिलेटेड है या वॉल पेंटिंग से रिलेटेड है या यहाँ पे पुल का चौड़ीकरण को लेके हैं, तो बहुत सारे और भी काम हैं जो सैंक्शन किए गए हैं। तो प्रयास यही है कि होली से पहले इनको खत्म कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा पाए। मैम कितना संतुष्ट बरसाना में आवासीय कॉलोनी जो बननी थी वो क्या होगा उसका? अभी उस पे वार्ता चल रही है। अभी उसमें वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। कई वर्षों बाद प्रयास करके लैंड पूलिंग की 2 योजनाएं हनुमत विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना MVDA द्वारा लॉन्च की गई हैं। हनुमत विहार का ड्रॉ अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना जो जयंत में है, इसका आज लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 121 प्लॉट्स हैं और इनका जो पंजीकरण आज खोला गया है और ये 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस योजना के माध्यम से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के या इवन जो बाहर के लोग यहाँ आके अपना एक घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फरह में MVDA द्वारा एक नई टाउनशिप विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी लैंड परचेज चल रही है। तो पूरा प्रयास है कि जो यहाँ पे लोग रहना चाह रहे हैं उनको एक लीगल वे में, एक ऑथेंटिक वे में गवर्नमेंट की तरफ से आवासीय योजना मिले। और क्योंकि ये पहली बार योजनाएं जो लॉन्च होती हैं, MVDA के जो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसमें लॉटरी में इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ऑप्शन से निकाले जाते हैं, क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से लोगों को अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सुखद पहल है। मैम, आज आपने बरसाना में स्थलीय निरीक्षण किया है, किन किन प्रमुख योजनाओं पर इस समय MVDA काम कर रहा है, उनकी क्या है? देखिए, जनपद मथुरा में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। बरसाना में जहाँ आज निरीक्षण किया गया है, तो राधा रानी जी का जो मंदिर है उसकी मान्यता, उसकी आस्था लोगों में लगातार बढ़ रही है और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। उसी को देखते हुए अभी लगभग 6 महीने पहले बरसाना में अवस्थापना निधि से काफ़ी सारे कार्य सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो यहाँ के मेन मुख्य मंदिर का जो रास्ता है उस पे उसको कवर करने का, उसको शेड्स लगाने का कार्य है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ असुविधा ना हो उसके लिए टॉयलेट्स, होल्डिंग एरियाज, वेटिंग एरियाज, गजीबोज, वाटर कियोस्क, इस तरह के बहुत से काम सैंक्शन किए गए थे। उन्हीं सब कार्यों की स्थल पे क्या प्रोग्रेस है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसी दृष्टिकोण से कार्य किए गए हैं। कार्य का आज निरीक्षण किया गया है। कार्य लगभग सभी शुरू हो गए हैं, यद्यपि अभी इनिशियल फेज पे ही हैं, बट हम लोगों का MVDA का ये टारगेट है कि अगली जो होली आएगी, जिसमें बरसाना में बहुत बड़ा एक ओकेजन रहता है, होली से पहले ये सभी काम यहाँ पे हम लोग पूर्ण करा लें ताकि जो अगली होली है उसमें बरसाना एक नए रंग में दिखे। इन कामों के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम जो चाहे यहाँ की लाइटिंग से रिलेटेड है या वॉल पेंटिंग से रिलेटेड है या यहाँ पे पुल का चौड़ीकरण को लेके हैं, तो बहुत सारे और भी काम हैं जो सैंक्शन किए गए हैं। तो प्रयास यही है कि होली से पहले इनको खत्म कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा पाए। मैम कितना संतुष्ट बरसाना में आवासीय कॉलोनी जो बननी थी वो क्या होगा उसका? अभी उस पे वार्ता चल रही है। अभी उसमें मथुरा, वृंदावन पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही विकासशील हब बन गए हैं और जो यहाँ की स्पिरिचुअल टूरिज्म है और बहुत सारे लोग हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी मथुरा जनपद में अलग अलग हिस्सों में दर्शन करने भी आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना एक आशियाना, एक अपना आवास बनाने के इच्छुक हैं। वन में लोग अपनी गाड़ी से भी आते हैं, गाड़ी के बाद अलग अलग पार्किंग से दर्शन करने के लिए पैदल भी जाते हैं, ई-रिक्शा से भी जाते हैं और अभी कुछ महीने पहले ही गोल्फ कार्ट की सुविधा वहाँ दी गई है। अभी तक ये सुविधा केवल बुकिंग की, यहाँ आके लोग अपनी गोल्फ कार्ट बुक करा के फिर जाते थे। अब ये आज से सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है और जो लोग दर्शन करने आते हैं वृंदावन, वो अपने घर बैठे पहले जो निर्धारित समय में उनको वृंदावन में दर्शन करने हैं, उस समय का टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके
गोल्फ कार्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और इसमें निश्चित ही इससे श्रद्धालुओं को आने में और दर्शन करने में सुविधा होगी। मैम जैसे कि बरसाना में यहाँ पर लोगों को ये रोजगार नहीं है, तो वो मंदिर पे अपनी दुकानें लगाकर अपने घरों का पालन पोषण करते हैं और मंदिर कमेटी उनको दुकानों को उसके विषय में आता है। मेरे संज्ञान में नहीं है प्रकरण, मैं दिखवा के ही बता पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इनिशियल फेज पे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। काम अभी 1-1.5 महीने पहले ही क्योंकि अवार्ड हुए हैं तो गति अभी स्लो है, और आज इसीलिए निरीक्षण किया गया ताकि कामों में तेजी आए। और उम्मीद है कि जैसा टीम ने प्रॉमिस किया है कि नए वर्ष तक 50% के करीब इन सभी कामों का ख़त्म करेंगे, ताकि एक बार 50% काम ख़त्म हो, बाकी काम होली से पहले पहले वो ख़त्म करेंगे। मैम, वृंदावन एक पुराना शहर है, वहाँ गोल्फ कार्ट की